दोस्तों ये मेरी गाड़ी लगी हुई है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने पटना जंक्शन पे अपना गाड़ी लगा दिया है और ये हैं राजू सर जिन्होंने भी अपना गाड़ी लगा दिया और ये उनका भगना है। हम लोगों ने टिकट भी ले लिया गाड़ी का स्टैंड का और यहाँ से हम लोग पटना जंक्शन की ओर बढ़ेंगे अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए। ये है बबलू भाई, राजू सर के भगना है। हम लोग बढ़ रहे हैं अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ। राजू सर, मैं और उनका एक फ्रेंड हम ट्रेन में भी बैठ चुके हैं और हमारा ट्रेन थोड़ी देर में खुलेगा। देखिए दोस्तों, मेरा ट्रेन खुल भी चुका है और हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आगे की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। जब रेलगाड़ी चलती है तो बाहर का नज़ारा ही कुछ मनमोहक सा हो जाता है। देखिए दोस्तों, और ये हम लोग पहुंच भी चुके हैं काशी और ये काशी का गंगा घाट है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है और बिल्कुल लाइटें जल रही हैं। हम लोगों की गाड़ी 3:45 में था और हम लोग लमसम 9 बजे के आसपास में यहाँ पे काशी पहुंच गए थे और गंगा घाट को पार कर रहे थे और हम लोग स्टेशन पे उतर भी चुके हैं। और देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा वाराणसी जंक्शन। बनारस का ये वाराणसी जंक्शन है जहाँ पे हम लोग उतरे हैं और यहाँ पे उतरने के बाद लमसम 10 बज चुका है और यहाँ से हम लोग अपने होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे जो पहले से ही हमारा होटल बुक है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है वाराणसी स्टेशन का। और देखिए दोस्तों, मैं हूँ, राजू सर हैं और राजू सर के एक फ्रेंड है और राजू सर का भगना है जिनका नाम बबलू कुमार है। सब लोग हाथ हिला के अभिनंदन करते हुए और राजू सर कह रहे हैं कि चलो राजू चलो होटल की ओर चलते हैं, काफी रात हो गया है और जल्दी जल्दी खाना पीना खाकर सोना भी है। और देखिए दोस्तों, हम लोग होटल भी पहुंच चुके हैं अपने कमरे में। लोग बैठकर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। राजू सर है, हम हैं। होटल बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी था होटल का। और यहाँ से देखिए सुबह का नज़ारा। हम लोग रात को आराम करने के बाद गलियों में घूम रहे थे जंक्शन के पास जो हम लोगों ने होटल लिया था। और देखिए फिर हम लोग काशी गंगा घाट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहां स्नान करने के बाद हम लोग बाबा काशीनाथ का दर्शन करेंगे। ये सुबह का नज़ारा है और हम लोग काशी गंगा घाट के लिए ऑटो पकड़ लिए हैं। मैं, राजू सर और उनका एक फ्रेंड और एक हैं हमारे बबलू भाई। और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ऑटो में बैठकर निकल चुके हैं। कहाँ के लिए? काशी विश्वनाथ के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और देखिए काशी में चलता हुआ ये ग्रीन ग्रीन सीएनजी ऑटो और आगे बैठे हुए हैं बबलू भाई। बहुत ही आनंद आ रहा था बाबा के दर्शन करने। भीड़ कहाँ से कम हो जाएगा, भीड़ हरावे करेगा। और देखिए दोस्तों, हम लोग बनारस की गलियों में पहुंच चुके हैं। लगभग हम लोग काशी विश्वनाथ के गंगा घाट से बस थोड़ी ही दूर पे हैं। हमारे ऑटो वाले भैया ने 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया तो हम लोग पैदल ही यहाँ से गंगा घाट की यात्रा तय करेंगे और लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा घाट के किनारे। वहां पे हम लोग स्नान करेंगे, नौका की सवारी करेंगे और यहाँ पे दातून मुंह धोना भी जरूरी है दोस्तों, इसलिए हम लोग दातून खरीद रहे हैं। दातून का जो प्राइस है 5 रुपए में एक दातून। 5 का एक। तो आपने सुन लिया दोस्तों कि 5 का एक दातून हम लोगों ने लिया। 4 बंदे थे, 20 रुपए हम लोगों ने दातून का पेट किया। ये देखिए गंगा घाट, बनारस का गंगा घाट। राजू सर, मैं और बबलू भाई, मैं वीडियोग्राफी करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये कितना सुंदर नज़ारा है बनारस का। और हम लोग नाव की सवारी के लिए पर व्यक्ति 100 रुपया हेड हम लोगों ने एक नाव बुक किया है जिससे हम पूरे बनारस के गंगा घाट का सौंदर्य का आनंद लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर बनारस के घाट के किनारे बना मंदिर मकान, क्या नज़ारा है। यही खासियत है दोस्तों वाराणसी का, काशी का यही खासियत है। और हम लोग अपनी नाव का वेट करते हुए एक बड़े से नाव पे बैठकर कि कब हमारी नाव आएगी और हम लोग उस पे बैठ के पूरे बनारस घाट का नज़ारे का, सौंदर्य का
आनंद लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी नाव भी आ चुकी है, हम लोग सब लोग बैठ चुके हैं। बहुत सारे वहाँ पे टूरिस्ट जो है, जो घूमने लोग आए हैं आसपास के या अलग अलग भारत के राज्यों से, वे लोग भी उसी नाव पे बुक करके सब बैठ चुके हैं। लमसम हम पूरा नाव खचाखच भरा हुआ है। और ये हमारी नाव देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब कि बात है कि बारिश लगा दिया था, बारिश लगाने के बाद गंगा किनारे और गंगा का नज़ारा ही गजब हो जाता है। और हम लोग बैठ चुके हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं अपने नाव के चलने का। दोस्तों अभी नाव चला नहीं है। बबलू भाई यहाँ पे वाटर प्रूफ जो जैकेट आता है, वो लाइफ बोट पे जो होता है, लाइफ जैकेट जो होता है वो पहन लिए है सब लोग, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। दोस्तों हाथ हिलाते हुए यहाँ पे राजू सर और उनके फ्रेंड और ये बबलू भाई, मैं, और हमारा नाव चल चुका है। दोस्तों नाव चल चुका है और देखिए नाव हमारा आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए काशी के किनारे बना मंदिर और मकान इतने मनमोहक लगते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं दोस्तों। लेकिन मौसम इतना खराब हो गया था दोस्तों, बारिश स्टार्ट हो गया था और हम लोग भीगने लगे थे और इतना हवा बह रहा था कि ठंड भी हम लोगों को काफी लग रही थी। पूरा बोट भरा हुआ था। और ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है, कितने आदि काल के मकान लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम लोग त्रेता युग में पहुंच गए हैं। और देखिए दोस्तों, गंगा किनारे हम लोग बहुत ही सुंदर दृश्यों का आनंद उठाते हुए, कितना सुंदर लग रहा है। गंगा घाट बसे ये मकान, ये काशी सबसे पुराना हमारा जो शहर कहा जाता है भारत का, वो है काशी। और ये देखिए दोस्तों, बारिश इतनी थी कि जिसका कोई जवाब नहीं दोस्तों। और हम लोग नहाने का अब देखिए दोस्तों, फिर हमारा नाव पूरा गंगा घाट घुमाकर, यही है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे अंतिम संस्कार का कार्य चलता है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये देखिए बाबा काशी विश्वनाथ द्वार। और मैं यहाँ पे नहाने के लिए गंगा नदी में कूद चुका हूँ और नहा रहा हूँ। मैंने काफ़ी देर नहाया, बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही आनंद आ रहा था माँ गंगा की गोद में जाकर स्नान करने में। और राजू सर के दोस्त भी हैं और यहाँ पे बबलू भाई भी गंगा माँ को जल अर्पित करते हुए स्नान के बाद। और देखिए कितना मनमोहक दृश्य है दोस्तों, ये सब गंगा काशी जाकर गंगा में स्नान करना। और हम लोग स्नान कर कर कपड़ा वपड़ा पहनकर गंगा माँ को कुछ मानते हुए उनको फूल पत्ती और एक दिया अर्पित कर रहे हैं दोस्तों अपने हाथों से। और ये राजू सर ने भी किया, राजू सर के फ्रेंड ने भी किया और बबलू भाई भी इस पूजा को करने के लिए आ गए हैं दोस्तों। देख सकते हैं बबलू भाई भी पूरे रीति रिवाज के साथ गंगा माँ की आरती उतार रहे हैं और उनको जो पूजा का जो कटोरा है दिया जला हुआ उसको अर्पित कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। और देखिए दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यही यहाँ जो है हम लोग पहुंच गए हैं बाबा काशी विश्वनाथ के द्वार पे। यहीं से एंट्री होगा दोस्तों। देखिए बबलू भाई गेट के आगे, देखिए दोस्तों लाइन, कितना लंबा लाइन है। आपको हम दिखाएंगे कि बाबा के दर्शन करने के लिए कितना लंबा लाइन लगा जाता है। ये देखिए, ये है एक मूर्ति और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अहिल्या बाई की शायद ये मूर्ति थी। और यहाँ पे प्रसाद बिक रहा है दोस्तों, तो राजू सर प्रसाद देख रहे थे और वहाँ से हम लोग प्रसाद भी खरीदेंगे दोस्तों। और ये देखिए, हम लोग प्रसाद भी ले लिए हैं बाबा काशी विश्वनाथ में चढ़ाने के लिए और घर ले जाने के लिए बाबा के चढ़ाए हुए प्रसाद को। और ये है मंदिर परिसर का गली, जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, भगवान के मूर्ति हैं। और ये देखिए दोस्तों लाइन,
बाबा काशी विश्वनाथ को दर्शन करने के लिए ये जो लाइन लगा हुआ है दोस्तों, इतना लंबा लाइन लगा हुआ था। हम लोग अयोध्या भी गए थे दोस्तों, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किया था, लेकिन वहाँ का जो लाइन था लंबा था, लेकिन लोग बहुत ही फास्टली बढ़ रहे थे। लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जब हम लोग लाइन में लगे तो सुबह 11 बजे लगे दोस्तों, और दर्शन हम लोगों को हुआ शाम के 6 बजे। तो सोच सकते हैं कि 7 घंटा लगभग हम लोगों को लाइन में लगा रहना पड़ा, क्योंकि लाइन ही इतनी ज़्यादा लंबी थी और इतना धीरे-धीरे लाइन बढ़ रहा था जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन बाबा के दर्शन करने थे, बाबा काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाना था, मन्नतें मांगनी थी, इसलिए हम लोगों का साहस अडिग रहा और हम लोग 7 घंटे लाइन में लगे रहे। देख सकते हैं दोस्तों कितनी लंबी लाइन है। ये बहुत लंबी लाइन है दोस्तों, बहुत लंबी लाइन है। वहाँ लोग बता रहे थे कि जिस दिन कोई इस तरह का होता है, बाबा का दिन होता है, तो उस दिन 8-8 दिन भी लोगों को इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लगे रहना पड़ता है बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से हम लोगों को जगह मिलेगा जहाँ पे हम लोग भी लाइन में जाकर लग जाएं, लेकिन हम लोगों को अंत मिल ही नहीं रहा है दोस्तों कि कहाँ पे जाके लाइन लगे। देखिए बहुत सारे लोग थक कर साइड में बैठे हुए भी हैं कि इतना इंतजार करना पड़ता है, इतना लंबा लाइन लगना पड़ता है। फाइनली लगता है कि अब हम लोगों को लाइन लगने का जगह मिल जाएगा, क्योंकि अब लग रहा है। और जयकारा लगाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक एलसीडी बहुत बड़ा लगा हुआ था, जिसमें बाबा के जो जितने भी पूजा पाठ, जितने भी तरह के नियमावली के अनुसार पूजा पाठ होता है, वो सब दिखाया जा रहा था। और ये देखिए दोस्तों, बाबा काशी विश्वनाथ का जो म, मंदिर है वो दिख रहा है, पूरे सोने का कहा जा सकता है दोस्तों कि ये मंदिर है। और यहाँ तक तो हम पहुंच गए, वो बाबा काशी विश्वनाथ का पीला कलर का जो सोने का दिख रहा था वही बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर था। हम लोगों को वहीं पहुंचना था, और पहुंचने के बाद दर्शन करने के बाद हम सब निकल गए, लेकिन अंदर मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया था, इसीलिए हम लोग नहीं ले गए। और ये देखिए बनारस की गलियां, बहुत ही पतली पतली गली होती है बनारस की, और ये बनारसी साड़ियां, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था दोस्तों। ये बनारस की गलियों में घूमने के बाद बहुत ही आनंद आ रहा था, और हम लोगों ने बनारस का फेमस लस्सी भी उसका आनंद लिया। राजू सर, बबलू भाई और राजू सर के फ्रेंड ने लस्सी पिया, मैंने भी। ये है बनारस की लस्सी। और देखिए दोस्तों, हम लोग लस्सी का आनंद उठाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर सारा दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से अपने रूम की तरफ निकल गए। ऑटो पकड़ लिया, क्योंकि आज शाम को ही हम लोगों को 8 बजे अपने घर लौटना था, क्योंकि कल से ड्यूटी था। और देखिए दोस्तों, हम लोग 8 बजे के आसपास अपना ट्रेन भी पकड़ लिए, ट्रेन चल भी। तो दोस्तों हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और अब हम लोग अपने घर को पहुंच जाएंगे, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हम लोग सो भी गए दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है हम लोगों का कुछ फोटोग्राफ्स जो हम लोगों ने बनारस में लिया था, मैं, राजू सर और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों का। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Enjoy it.